हेलो गाइस, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। एंड आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ वो है एपीआईज। एपीआईज क्या होती हैं, हम इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं, जिन पैकेज के अंदर हम इसको कैसे डेवलप कर सकते हैं, जो इसके अंदर का डेटा है हम उसको कैसे बाइंड कर सकते हैं स्ट्रक्ट के अंदर। तो आज गाइस ये सारी चीज़ें मैं इंप्लीमेंट करके बताऊंगा आप लोगों को गोलैंग के अंदर। तो अपनी जो कुर्सी की पेटी है वो बांध लें ताकि आप लोगों को ये चीज़ पता चल सके, आप इसको अच्छे से समझ सकें कि जो एपीआईज हैं वो क्या होती हैं। तो चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। अब एपीआईज क्या होती हैं, एपीआईज का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। क्या आप लोगों को ये क्लियर हुआ? नहीं हुआ, मेरे को भी नहीं हुआ था। तो चलिए इसको एक बड़े ही जनरल एग्जांपल से हम यूज करते हैं, मतलब समझते हैं। तो लाइक गाइस, अभी आप लोग क्या है वो उबर ईट्स जो है वो यूज कर रहे हैं। अभी आप लोगों को जो है वो भूख लगी है, आपने उबर ईट्स यूज करके आपने कोई बाहर से कोई किसी भी रेस्टोरेंट से खाना है जो वो ऑर्डर कर दिया। अब जो रेस्टोरेंट है उसने क्या किया, खाना बनाना स्टार्ट कर दिया। अब खाना बन चुका है तो एक डिलीवरी बॉय है जो वो असाइन होएगा हमको, एंड वो क्या करेगा, रेस्टोरेंट से खाना उठाएगा एंड हमारे पास जो है वो डिलीवर कर देगा। अब ये क्या हुआ, मतलब डिलीवरी बॉय क्या हुआ, एक जो खाना था उसको एक जगह से लेके दूसरी जगह पहुंचाना उसका काम था। वैसे ही एपी इसका काम है। वो क्या करती हैं, डेटा का, मतलब अभी जो डिलीवरी बॉय था वो क्या कर रहा था, खाने के साथ एक जगह को दूसरी जगह पहुंचा रहा था। अब एपीज क्या करेंगी, डेटा है जो एक जगह पे पड़ा है उसको वहां से उठा के, मतलब एक जगह से उठाने के बाद दूसरी जगह है वो जो पहुंचाएंगी। एपीज का ये काम होता है। आशा करता हूँ आप लोगों को एपीज की जो फुल फॉर्म है या उसकी वर्किंग है वो समझ में आ चुकी होगी। तो अभी हम बढ़ते हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ कि हम इसको जिन पैकेज के साथ कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अगर किसी को जिन पैकेज के बारे में नहीं पता है, स्ट्रक्ट के बारे में नहीं पता है, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसके रिगार्डिंग वीडियोस डाल दूंगा ताकि आप लोग वहां पे इजीली विजिट करके उन वीडियोस के ऊपर, मतलब उनकी जो वैल्यूज हैं वो देख सकें, उनके बारे में इंफॉर्मेशन है वो जो ग्रैब कर सकें। तो गाइज अभी बढ़ते हैं जिनकी तरफ, जिनके साथ हम उस एपीआई को कैसे बिल्ड कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे जो मैंने इंप्लीमेंट किया वो क्या किया हुआ है, जिनका इंजन है वो इनिशियलाइज किया हुआ है एंड जिनके मेथड्स हैं वो यूज किए हुए हैं। अब एपीआई को इंप्लीमेंट करने के लिए मल्टीपल मेथड्स होते हैं। अभी के लिए हम 4 मेथड यूज कर रहे हैं जो कि क्या है, गेट, पोस्ट, पुट एंड डिलीट। अब गेट क्या करता है, बेसिकली किसी वैल्यू को गेट मतलब लेके आने का काम करता है। पोस्ट क्या करता है, कोई भी वैल्यू है उसको डालने का काम करता है। पुट क्या करता है, जो पहले से कोई वैल्यू पड़ी है उसको अपडेट करने का काम करता है। डिलीट क्या करता है, किसी भी वैल्यू को डिलीट करने का काम करता है। वो तो इसके नाम से ही पता चल रहा होगा। एंड आप लोग सिंटेक्स से तो मैं कह रहा हूँ वाकिफ होंगे कि हम जो गेट मेथड है, जब पोस्ट मेथड है, पुट मेथड है, डिलीट मेथड है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम एक उसका पहले पाथ देते हैं, देन हम उसका एक कंट्रोलर देते हैं, मतलब फंक्शन देते हैं जिसके अंदर उसकी पूरी एग्जीक्यूशन लिखी होती है। तो ये थे उसके मेथड्स, हमने ऐसे इसको डिक्लेयर कर दिया। देन हमने उसको कैसे रन किया हुआ है, जो हमारा इंजन है हमने उसको कैसे स्टार्ट किया हुआ है, कॉलन 9090 पे हमने उसको स्टार्ट किया हुआ है। तो गाइज ये थी हमारी राउटर्स जो हमने इंप्लीमेंट किया हुआ, ये थी हमारी एपीआईज जो हमने इंप्लीमेंट की हुई हैं। एंड ये यहाँ रहा हमारा स्ट्रक्चर। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो हमने डिक्लेयर किया वो क्या हुआ, नेम एंड ईमेल डिक्लेयर किया हुआ है जो कि टाइप है स्ट्रिंग के दोनों। अब उनके साथ मैंने एक चीज और लिख रखी है, जेसन कॉलन डबल कोट्स ईमेल एंड नेम। अब ये क्या है, ये तो हमने पीछे नहीं पढ़ा था। तो गाइज ये जो चीज है ये क्या है कि जब एपीआई डेटा लेके आएगी, अब जो डिलीवरी बॉय था, अब मैं प्रीवियस एग्जांपल पे आता हूं, जो डिलीवरी बॉय था अब वो वेरीफाई तो करेगा कि आप लोगों ने ही ऑर्डर किया था कि किसी और ने ऑर्डर किया था। तो सेम एपीआई भी यहाँ पे वेरीफाई करेगी कि जो आप लोग डेटा ले रहे हो वो यही डेटा है कि कोई और डेटा है। तो इसीलिए हमने ये चीज लिखी है। अगर आप लोगों को अभी के लिए ये समझ में नहीं आई तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जब हम इसको ऑनलाइन टेस्ट करेंगे, जब हम अपनी एपीआई को टेस्ट करेंगे तब आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा कि ये चीज क्या है। अभी आप लोग ये समझें कि जो एपीआई डेटा लेके आएगी, जो जो पर्टिकुलर डेटा लेके आएगी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम ये जो कीज हैं हमने यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। तो चलिए अभी बढ़ते हैं वेरिएबल की तरफ। जो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल डेटा क्रिएट किया हुआ, किस टाइप का, एपीआई टाइप का, जो यहाँ पे एक स्ट्रक्ट है। तो अभी हम फंक्शंस डिस्कस करेंगे, जितने भी हमने फंक्शंस कॉरेस्पॉन्डिंग टू मेथड्स डिक्लेयर किए हुए हैं तो वो डिस्कस करेंगे। अभी जो गेट वैल्यूज है हम वो उसके अंदर जो कंटेक्स्ट पास किया हुआ है जिनका, वो उसके अंदर हमने कुछ नहीं यूज किया। बेसिकली यहाँ पे सिर्फ डेटा है जो उसके अंदर उसकी वैल्यूज को रिटर्न करवाया हुआ है, दैट्स इट।
और कुछ नहीं। पोस्ट है, हमने उसको अंदर क्या करवाया हुआ है, कॉन्टेक्स्ट से हमने बोला उसको कि जो जेसन तुम्हारे अंदर आ रहा है उसको किसके अंदर बाइंड कर दे, डेटा वेरिएबल के अंदर बाइंड कर दे। मतलब कि जो भी तुम वैल्यू लेके बैठे हो उसको किसके अंदर बाइंड कर दो, मतलब उसको किसके अंदर लगा दो, किसके अंदर, डेटा के अंदर। डेटा के अंदर क्या था, एपीआई था। एपीआई के अंदर क्या था, नेम एंड ईमेल था। अगर गाइस आप लोगों को ये चीज समझ में नहीं आई तो वीडियो को रिवर्स करें ताकि आप लोग इसको दोबारा से रिपीट होने के बाद समझ सकें। तो यहाँ पे हमने जो वैल्यूज थी वो बाइंड तो कर ली। अगर बाइंड करते वक्त कोई एरर आया तो उसको वो यहाँ पे वो मिल जाएगा। अगर यहाँ पे मैंने एक कंडीशन लगा रखी है, अगर यहाँ पे कोई भी एरर आया तो वो यहाँ पे इसको रिटर्न कर दे, अदरवाइज क्या है, डेटा जो मैंने पास किया था उसको एज इट इज रिटर्न कर दे। तो सेम हमने पुट मेथड के लिए किया है कि अगर हमें डेटा अपडेट करना हो तो उसको भी क्या करें, बाइंड जेसन करें एंड देन वो डेटा के अंदर साइन हो जाए। अगर कोई एरर आ रहा है तो वो एरर को ग्रैब करे एंड उसको रिटर्न करे। अदरवाइज क्या है कि सेम एज इट इज जो डेटा हमने मतलब अपडेट करने के लिए डाला था उसको रिटर्न करवा दे। अब डिलीट मेथड क्या कर रहा है, जो डेटा है उसको क्लियर कर रहा है एंड उसी डेटा को रिटर्न कर रहा है जो क्लियर हुआ डेटा है। आशा करता हूं आप लोगों को जो सारे फंक्शंस हैं वो क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं, अब फाइल को रन करने का टाइम आ चुका है, एपीआई को टेस्ट करने का टाइम आ चुका है। अब एपीआई को हम कैसे टेस्ट करें, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करें, हम ब्राउजर के अंदर हर एक चीज नहीं हो सकती। तो उसके लिए गाइज एक पोस्टमैन है जो हमारे पास चिट्ठी लेके आता है, वही पोस्टमैन सॉफ्टवेयर भी है एक, वो भी हमारे पास क्या लेके आता है, एपीआई का डेटा लेके आता है। तो अभी के लिए हम ये है कि भी जो लोकल सिस्टम मतलब लोकल होस्ट कॉलन 9090 हमारी जो सर्विस जहाँ पे रन हुई है एंड स्लैश उसका पाथ जो हमने गेट मेथड यूज किया हुआ है। अब ये सर्विस मेरे लोकल सिस्टम पे है तो यहाँ पे मैं लोकल सिस्टम यूज कर रहा हूँ। अगर आप लोग कहीं क्लाउड पे टेस्ट करें तो आपका यहाँ पे आईपी आ जाएगा। तो अभी तो मैं इसको लोकल सिस्टम पे टेस्ट कर रहा हूँ। तो गेट की ये बेसिकली मेरा क्या करेगा, डेटा लेके आएगा। इसके अंदर मैं कोई डेटा सेंड नहीं करूंगा। तो मैं अगर इसको मतलब गेट करूं तो मेरा यहाँ पे क्या आया, कुछ नहीं आया क्योंकि मेरा डेटा था ही नहीं। अब मैं डेटा जो है वो डालने की कोशिश करता हूँ, क्या पता डल जाए। तो अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, पोस्ट किया। किसको पोस्ट किया, डेटा को पोस्ट किया जो कि था XYZ गो गुरुजी ईमेल। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको पहले गो गुरुजी कर देता हूँ ताकि आप लोग ये समझ पाए कि हम फर्स्ट टाइम डेटा है जो वो पोस्ट कर रहे हैं। तो अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो रिस्पॉन्स में आया है वो क्या आया, मैसेज के अंदर नेम एंड ईमेल आया जिसके अंदर क्या आया, गो गुरु एंड goguru@gmail.com। ये गाइस हमारा पोस्ट का डेटा था। अभी हम इसको गेट करेंगे दोबारा ताकि हम लोग ये देख सकते हैं कि हमने जो किया था वो क्या सही किया था। अब मैं गेट के अंदर कोई डेटा तो भेजूंगा नहीं, तो मैं इसको सीधा सेंड करूंगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा डेटा के अंदर डेटा पड़ा हुआ था तो उसने वही चीज यहाँ पे रिटर्न करवा दी। अगर मैं इसको दोबारा सेट करूंगा तो वो वही चीज रिटर्न कराएगा क्योंकि डेटा के अंदर डेटा पड़ा हुआ है। तो अभी जो मेरा नेम है मैं उसको एडिट करता हूं ताकि आप लोग ये देख पाएं कि मेरा जो नेम है वो अपडेट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। तो अगर मैं यहाँ पे इसको डेटा को जो है वो अपडेट करूं, बेसिकली गाइस मेरे को कॉपी करना पड़ेगा तो कि ताकि मैं इसको लिखने के लिए आपका टाइम वेस्ट ना करूं। तो यहाँ पे मैं क्या है, नेम को अपडेट कर दिया टेस्ट के साथ एंड जो ईमेल है उसको भी मैंने क्या कर दिया, test@gmail.com कर दिया। तो अभी मैंने डेटा पुट किया तो उसने डेटा को जो है अपडेट कर दिया एंड अब मैं इसको अगर गेट करता हूं, अब गाइस यहाँ पे मेरे को डेटा अब मैं नहीं रिमूव कर रहा, क्यों, उसका रीजन ये है क्योंकि मेरे को दोबारा कॉपी पेस्ट ना करना पड़े। तो इसलिए आप ये समझें कि गेट के अंदर हम जो डेटा है वो सेंड नहीं कर रहे हैं एज ए रिक्वेस्ट। तो अब मैं देख रहा हूँ गेट किया मैंने, तो अभी आप लोग देख सकते हैं जो डेटा है वो अपडेट हो चुका है। अगर मैं इस डेटा को डिलीट करना चाहता हूँ, डिलीट के अंदर भी हम डेटा जो है वो सेंड नहीं कर रहे हैं तो इसका कोई मतलब नहीं है जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। तो अगर मैं इसको सेंड करूंगा तो आप लोग देख सकते हैं जो डेटा है वो खाली हो चुका है। अगर मैं इसको फिर से गेट करके देखना चाहता हूँ कि ये डेटा इसके अंदर है कि नहीं है, तो आप लोग देख सकते हैं जो डेटा वो है खाली। अब आप लोगों को आशा करता हूँ कि ये चीज़ सारी समझ में आ गई होगी, एपीआई समझ में आ गई होंगी, एपीआई होती क्या है, जिनके साथ हम उसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं एंड स्ट्रक्ट के साथ उनकी वैल्यूज कैसे बाइंड की जाती हैं। तो गाइस आशा करता हूँ आप लोगों को ये जो कीज हैं ये भी समझ में आ चुका होगा। लाइक जो हमने कोड बेस में यहाँ पे कीज लिखी हुई थी, नेम, ईमेल, ये भी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं आई हैं तो मैं इसको अभी के लिए आपको एक बार इम्प्लीमेंट करके दिखा देता हूँ। लाइक अभी मैंने एन को जो नेम था उसको एन कर दिया
एंड उसके बाद मैंने पोस्टमैन पे गया, पोस्टमैन पे मैंने यहाँ पे क्या किया, पोस्ट किया डेटा को, मतलब डेटा को डालने की कोशिश की। तो वो मेरे को क्या करेगा, अब यहाँ पे जो है डेटा रिटर्न हो चुका है। क्यों रिटर्न हो चुका है, क्योंकि मैंने एप्लीकेशन को रीस्टार्ट है जो वो नहीं किया। तो अभी मैंने रीस्टार्ट कर दिया है, तो ये क्या करेगा, अभी नेम को एज एन एन लेगा, मतलब अगर एन के अंदर वैल्यू आ रही होगी तो नेम को असाइन होगी, अदरवाइज नहीं असाइन होगी। तो अगर मैं डेटा को प्रिंट करूँ, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो एन है वो है खाली। अब अगर मैं यहाँ पे दोबारा से नेम कर दूं एंड एप्लीकेशन को जो है दोबारा रन करूं एंड देन इसके अंदर वैल्यू पास कराऊं, देन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे नेम आ चुका है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को जो कीज़ हैं वो भी समझ में आ चुकी होंगी कि हमने कीज़ हैं जो वो कैसे पास करनी है। तो गाइज ऐसे ही अब आप लोग जो एपीएस हैं वो इम्प्लीमेंट कीजिए, उसके अंदर सब्सक्राइब बटन को रख के एपीएस को क्लिक करते जाएं ताकि आप लोग जो है सब्सक्राइब बटन दबाते रहें। अपना प्यार ऐसे ही शेयर करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।